अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 20 तारीख है। इस वक्त मैं ईटन मोर के इलाके में हूँ। यहाँ हमारे एक दोस्त हैं और उनके घर ये सेब का पौधा है और इसके साथ ये दूसरे आलू बहारे का पौधा है। इसी के दूसरी तरफ वो चेरी, बानी, नाशपाती के हैं और इन पे 2 हफ्ते पहले कुछ पैबंद लगाए थे। तो अभी ये जो सेब का पौधा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके ऊपर ब्राय नाम फल था। तो अभी मैं इस पे कुछ मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद लगाऊंगा। ये जो 2 मोटी शाखें हैं इनका बलाई हिस्सा मैं एक ताज़ा कट लगाऊंगा और इस पे मैं टॉप वर्किंग या बार्क ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए इस पे मैं पैबंद लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके बलाई हिस्से पे कट लगाऊंगा। अभी इसका बलाई हिस्सा मैंने काट दिया है और अगर आप गौर से देखें तो ये लकड़ी है और ये बैरूनी छिलका है और ये जो जोड़ है यहाँ पे कैम्बियम है। ये अभी मैं थोड़ा सा इसमें ये पेचकस की मदद से मैं थोड़ा सा गैप बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि कैम्बियम कहाँ है। तो ये जो जोड़ है ये कैम्बियम है। लकड़ी के साथ भी कैम्बियम है और छिलके के अंदरूनी तरफ भी कैम्बियम है। यानी छिलके के अंदरूनी तरफ और लकड़ी के बैरूनी तरफ ये जो जोड़ है इसमें यहाँ पे कैम्बियम है। और अगर आप जिस वैरायटी का भी पैबंद लगाना हो उस शाख का कैम्बियम इससे मिला दें तो फिर आपका जो पैबंद है वो कामयाब होगा। अभी मैं यहाँ पे पैबंद लगाऊंगा। इसे टॉप वर्किंग भी कहते हैं जो तरीका मैं इस्तेमाल करूँगा। इसे साइड ग्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें कामयाबी के इम्कानात दूसरे पैबंद के तरीक़ों की निस्बत काफ़ी बेहतर होते हैं। मेरे पास ये 4 मुख्तलिफ सायान हैं एक ही वैरायटी के। ये 2 मैंने फरवरी के महीने में इन्हें काट के तो इन्हें फ्रिज में रखा हुआ था और ये 2 ताज़ा हैं। अभी ये 3 सायान मैंने तैयार कर लिए हैं। 2 जिन्हें फरवरी के महीने में काट के रखा था और ये तीसरा जो 2 साल पुरानी लकड़ी है और अभी मैं फ्रेश काट के लाया हूँ दरख्त से। तो अभी मैं ये 3 इसी शाख पे ये 3 सायान इस्तेमाल करते हुए पैबंद लगाऊंगा। और ये बेकर्स डिलीशियस वैरायटी है। तो इसकी शाह पे एक कट लगाएं, चाकू को रख के दबाएं और ये यकीन करें कि चाकू छिलके को काटता हुआ दरख्त की लकड़ी तक पहुँचे। इसी तरह एक ये दूसरा कट और ये तीसरा। क्योंकि इसकी मोटाई तकरीबन 2 इंच है तो मैं 3 सायान इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ज़ख़म है
اسے بھرنے میں بہت کم وقت لگے گا اور تقریباً 2 سال تک یہ بالکل آپس میں تینوں اطراف سے بڑھتے ہوئے اس کو مکمل طور پہ کور کر لیں گے۔ تو ابھی جہاں کٹ لگایا ہے ایسے یہ میں چمچ کی گولائی استعمال کرتا ہوں، یہ گول حصہ اندر کی طرف اور یہ حصہ باہر کی طرف رکھتے ہوئے جہاں بھی کٹ لگایا ہے اسے اس میں دبا دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ چھلکا لکڑی سے ہٹ رہا ہے اور یہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ اور یہ تازہ کاٹی ہوئی شاخ اندر کی طرف اور یہ دونوں ابھی میں انہیں سیل کر رہا ہوں، اور اس طرح کے پیمد سیل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سایان کے گرد اگر آپ تھوڑا تھوڑا یہ لگاتے جائیں تو یہ جو گیپ ہے یہ خود بخود بند ہوتا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے یہ سایان کے گرد، کیونکہ جہاں پہ آپ سایان لگاتے ہیں وہاں سے چھلکا اور لکڑی ان کے درمیان میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیل کرنے سے ایک پیمد مکمل ہو گیا ہے، اور یہ ہے بیکرز ڈیلیشیس ویرائٹی۔ اور اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو۔ تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔